बूटी किसी तरह भी सुबह से पहले लानी है, पर दूर हिमालय पर ही वो संजीवनी बूटी मिलती है और अंधकार में वो संजीवनी बड़ी तेज चमकती है। राम हुए तब चिंतित सोच के इतनी दूर हिमालय है, अब लक्ष्मण के प्राणों पर काले बादल गिरने वाले हैं। अगर लक्ष्मण को कुछ हुआ तो ये पीड़ा ना मैं सह पाऊंगा, बस उसी समय भाई के साथ मैं अपने प्राण गवाऊंगा। हनुमान ने जब ये देखा बोले, प्रभु आप ना चिंतित हो, शांत रहे और धैर्य धरे, अब आप भी स्वयं नियंत्रित हो। जब तक मेरे अंदर प्राणों का एक अंश भी बाकी है, मैं भी देखूं लक्ष्मण भैया को मृत्यु कैसे आती है। मैं किसी तरह भी सुबह से पहले संजीवनी को लाऊंगा, अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं वापस कभी न आऊंगा। इस धरा के ऊपर सूर्य देव को आज निकलने ना दूंगा, अमृत है चंद्र में अगर चंद्र को आज निचोड़ के लाऊंगा। आकाश मिला दूंगा मैं धरा से, सूर्य की आग बुझा दूंगा, अगर हुआ कोई भी अहित तो मैं सारा ब्रह्मांड मिटा दूंगा। फिर भी अगर लक्ष्मण भैया के प्राणों को संकट होता है, सौगंध आपकी काल को भी मैं मौत के घाट उतारूंगा। इतना कहकर हनुमान गति से आसमान को चीर गए, सूर्य देव से बातें करने धरा से हनुमत वीर गए। वो सूर्य देव से बोले, भगवान सूर्यवंश पे संकट है, सहयोग करे है गुरुवर, मुझको आपकी बहुत जरूरत है। मेरे बूटी पहुंचाने से पहले अगर सूर्य उदय होगा, इस कारण वहाँ पे धरा पे तब रावण का पक्ष विजय होगा। जब तक वो बूटी लाकर मैं इस संकट को ना दूर करूं, मेरी ये आपसे विनती है तब तक ना धरा पे भोर करो, वरना फिर बचेगा एक उपाय जो बचपन में अपनाया था। मीठा फल तुम्हें समझ के मैंने बचपन में जब खाया था, तब अंधकार में जग डूबा था, वापस वही समय होगा। जब तक ना जड़ी में पहुंचा दूं तब तक ना सूर्य उदय होगा। हनुमान पहुंच गए द्रोणगिरी पर, काल ने वहाँ बैठा था। हनुमान से ऋषि वेश में वो अत्यंत मधुर स्वर कहता था, हे वत्स बड़े तुम थके हुए जाओ, थोड़ा जलपान करो, इस कुंड में करो स्नान और तुम थोड़ा सा विश्राम करो। ऐसे ही हनुमत गए कुंड में, मकर एक वहाँ बैठा था, अत्यंत भयंकर मकर था वो जो वही कुंड में रहता था। और हनुमान को देखते ही वो हनुमान पर झपटा था, पर महाबली हनुमान का आखिर क्या ही वो कर सकता था। हनुमान ने उसका मुख पकड़ा और बीच से उसको फाड़ दिया, जैसे ही अंत किया उसका वहाँ एक दिव्य प्रकाश हुआ। वो एक अप्सरा थी जो कि एक श्राप के कारण मकर बनी, हनुमान को उसने बतलाया ये ऋषि मायावी काल नेमी। हनुमान ने एक प्रहार से उस मायावी का वध कर डाला। खबर सुनी जब बजरंगी की, हिल गई लंका लंकेश्वर की। सुबह से पहले हनुमान ही ला सकता है संजीवनी बूटी, शक्ति की उसके था नहीं, वो तो मृत्यु से भी डरता नहीं है, ना मरकट वो साधारण उसके जैसा कोई दूजा नहीं। हाँ घबराया दशानन भी भेजा काल नेमी को, मार्ग में उनके तो राम नाम जब साधु बन हनुमान रुके, नाम राम का सुन के छल से मार देगा काल नेमी हनुमान को। रावण सोच लगाए, बजरंगी ने एक प्रहार से देते फाड़ फेंका लंका की सभा में। रावण आज तू बाधा भेजा, एक से भी तू ज्यादा बेसौगंध मुझे हर राम की लंका लौटूंगा बूटी समेत, ना किया विलंब है द्रोणागिरी संजीवनी बूटी को न जान दे। काड़ के हाथ धरा में चले उखाड़ ले पर्वत एक हाथ से, माथे पे एक बूंद पसीना, चेहरे पे कोई एक शिकन ना, एक हाथ में गदा एक में पर्वत पर मुस्कान रुके ना। चले मारुति वायु गति से क्षण भर में ही पहुंच गए लंका, प्राण बचाए लखन के फिर से बजा दिया राम नाम का डंका। हर्ष राम भेटे हनुमाना, कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत वैद तब कीन उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटे हूँ भ्राता, हर्ष सकल भालू कभी भ्राता, कभी मुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विधि तब ही ताई लैयावा।